नवी मुंबई नेहरू सेक्टर 2 में बच्चा चोरी करने वाले आने की वजह से मचा हड़कंप। कई लोगों ने नवी मुंबई नेहरू पुलिस को दी जानकारी। अज्ञात व्यक्ति कौन था, इसकी नहीं लगी भनक। मौका वारदात पर पुलिस पहुंची, नतीजा सिफर। माया नगरी में प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों की चोरी हो जाती है, जिसमें कुछ भाग्यवान लोग होते हैं जिन्हें उनके कलेजे का टुकड़ा वापस मिल जाता है, पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपने बच्चे के आने की राह देखते रह जाते हैं। बच्चा चोरी मुंबई में होता है तो कभी गायब बालक पंजाब दिल्ली में मिलता है। कौन सा गिरोह है, कौन है वो जल्लाद जो एक माँ के लाडले को ले उठते हैं चंद रुपयों के लिए? आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों आज प्रवचन सुनाया जा रहा है। तो आपको बता दें, नेरुल नवी मुंबई में बच्चा चोरी करने वाले एक व्यक्ति को नागरिकों ने देखा, पर लोगों की सतर्कता की वजह से अज्ञात व्यक्ति अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया और बड़ी ही तेजी से वो भाग निकला। आपको बता दें कि अगर गलती से वह लोगों के हाथे चढ़ जाता तो यकीन जानिए लोग उसे अधमरा कर छोड़ते, पर अफसोस की बात है बच्चा चोरी करने वाले व्यक्ति को लोग पकड़ नहीं पाए। चलिए मेरे साथ देखें वो कौन सा इलाका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नेरुल नवी मुंबई सेक्टर 2 में मौजूद हूं और सेक्टर 2 का आलम यह है कि यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति कई दिनों से रेकी कर रहा था, लेकिन इस बात की भनक लोगों को नहीं हुई। लेकिन जब भनक लगी, अंदेशा हो गया कि ये किसी बच्चों को लेकर, यानी कि बच्चों को लेकर भागने के फिराक में है, क्योंकि ये इलाका आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है यहाँ पर लोग अक्सर एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन इस इलाके में अगर कोई अजनबी आदमी आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो सोचेंगे कि आखिर ये व्यक्ति आकर यहाँ पर क्यों मौजूद है और किसके फिराक में है। आपको बताना चाहेंगे कि यही देखिए, ये तंग गली है। यहाँ पर एक व्यक्ति कई दिनों से रेकी कर रहा था और गनीमत ये रही कि उसके हाथ वो बच्चा नहीं लगा। अगर लग गया होता तो आज उसका परिवार काफ़ी बेचैन और परेशान होता। हालांकि इस बात की शिकायत नवी मुंबई नेरुल पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अनजान व्यक्ति की अब तक कोई जानकारी ना तो नवी मुंबई पुलिस को लगी है और न ही यहाँ के लोगों को। वो व्यक्ति कौन था और किस मकसद से, यानी कि बच्चा चोरी करने के मकसद से खड़ा था यहाँ पे, और जब लोगों ने देखा तो वो देखने के बाद उसे इस बात का एहसास हो गया कि शायद अब मार पड़ सकती है और यही वजह रही कि वो तेजी से भाग लिया। मैं पीड़ित के घर पर आया हूं, जिससे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जो बच्चा चुराने के फिराक में था। अगर वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है तब इस बात की जानकारी लगेगी कि आखिर अब तक उसने कितने बच्चों को चुराया है और चुराए गए बच्चों को कहाँ पहुँचाया है। हालांकि सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के फुटेज सोशल मीडिया पर आते रहते हैं कि बच्चे चोरी हो रहे हैं, लेकिन पुख्ता सबूत लोगों के पास नहीं होने की वजह से लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लोगों को लगता है कि हो सकता है ये बातें उसकी जो है मनगढ़ंत हो, फेक हो, लेकिन इस तरह की वाकई एक वाकया नवी मुंबई नेरुल सेक्टर 2 में घटी है और हकीकत जानने हम इनके घर पहुंचे हैं। देखेंगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन था और किस फिराक में था। वहीं हम जब हकीकत जानने पहुंचे, लोगों से बात किए, तब उनका क्या कहना था सुने। अच्छा, क्या हुआ था? मतलब आदमी था यहाँ पे, कैसा हुलिया था, कुछ आइडिया है कुछ का? कुछ ऐसा लगता था नेपाली के जैसा था। अच्छा, इससे पहले इस तरह की घटना इस एरिया में कभी हुई है क्या? कभी नहीं हुई है। और ये जो आदमी नया नवेला था, यानी किसी ने पहले उस इलाके में नहीं देखा था उसको? पहले बाजू में और उसने भी देखा था। अच्छा, एक 8 दिन पहले उसने देखा था, वो वही इंसान देखा। अच्छा, मतलब इस गली में आके रेकी कर रहा था कि देख रहा था कि कौन बच्चा है और किसको लेके जाया जा सकता है। हमें पीड़ित के दादी और पिता और पड़ोसी ने क्या बताया और क्या कहना था उनका, सुने। ये जो मासूम बालक है, ये आपका बच्चा है? ये जी सर, ये मेरा बच्चा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपको पता चला कि आपके बच्चे को किडनैप करने की किसी ने साजिश रची थी? किस तरह जानकारी मिली आपको? 8 बजे मैं ऑफलाइन करता हूँ जी, ऑफिस से निकलता हूँ, तो मुझे 8:30 बजे फ़ोन आया घर से कि ये वारदात हो चुकी है जी, और 9 बजे मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जी। जब आपको इस बात की जानकारी मिली कि अज्ञात व्यक्ति बच्चा उठाने के फिराक में था, तो क्या इसकी सूचना नवी मुंबई नेरुल पुलिस थाने को दी गई? जी बिल्कुल नहीं। सूचना नहीं दी गई? शिकायत लिखाई नहीं गई वहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं। शिकायत दर्ज नहीं हुआ? हमारे सोसाइटी के लोग गए थे जी, बट उसकी कोई कॉपी मेरे को नहीं मिली है। मतलब शिकायत दर्ज की गई है ऑनलाइन की। अच्छा, शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो गई है।
उसमें आपको इस बात की जानकारी है कि क्या वहाँ पे एफआईआर दर्ज किया गया या सिर्फ एनसी लिखकर आपको जो है वो भेज दिया गया? कुछ जानकारी है आपको? कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। वैसे आप शिक्षित लग रहे हैं मुझे, तो आपको ये तो चाहिए था कि आप पुलिस से पूछते कि आपने क्या दर्ज किया है। आप उसके पिता हो तो आपका ये फर्ज भी बनता है। मौका नहीं मिला। ये नहीं था, मौका नहीं मिला, ये नहीं था। मैं थी ना। अच्छा, तो अभी माता जी ये बताएं कि जिस तरह से पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, आपको लगता है कि पुलिस किसी नतीजे पे पहुंचेगी, आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकेगा जो अज्ञात आरोपी है? अभी उन लोगों को तो हुलिया बताया। जी, हुलिया आपने बता दिया है। हाँ, वो जो हमारी 2 लड़की ने देखा उसको अच्छी तरह से। जी। तो 2 लड़की ने हमारे हुलिया बताया है पुलिस को। जी जी। ऐसा ऐसा हुलिया है करके। ये क्या बोलते, ये पहली बार हुआ है ऐसी घटना। जी। बाद में जो 8 दिन पहले था ना, चोरी हुआ था मोबाइल का या ऐसा वैसा चोरी हुआ था, इसलिए इन लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, सोसाइटी वालों ने। जी। लेकिन कल जो घटना घटी ना, जी। एक छोटा बच्चा है 6 साल का। जी। इससे कोई एक अनोखी व्यक्ति आया था, गली से आया था। हाँ। उसको मालूम नहीं था और एक उसका हाथ लगाया। औरत लोगों ने देखा, किसी ने तो वो बोले, उसको आवाज दी तो वो भाग के गया। मतलब अच्छा, आवाज देने के बाद वो भाग गया? हाँ, भाग गया। तो उनको डाउट हुआ कि ये कुछ तो चोरी का मामला, मतलब बच्चे चुराने का कोशिश कर रहा था। जी 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 जी। तो मैं वो आंटी मैं भी भागी उसके पीछे। जी। लेकिन वो इतना जोर से भागा ना, वो पकड़ में नहीं आए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, उसका जो हुलिया था किस तरह का दिख रहा था? ना वो सिर्फ हमको मुंह नहीं दिखा उसका। आपको मुंह नहीं दिखा? नहीं, वो ऐसा आदमी जैसा था, मतलब ज्यादा भी उम्र का नहीं था। हाँ। उम्र का ही था। लेकिन उसको ये जो आंटी है ना उधर बैठी, जी। उसने आवाज दिया तो वो जल्दी से भाग गए। मतलब तुरंत पकड़ में नहीं आया हमको, और इसलिए हमको लगा कि अभी पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो घटना होती है वो बार बार नहीं हुई। बच्चा चोरी की घटना तो नहीं घटी, पर लोगों के दिलो दिमाग में डर समा गया है। ऐसे में नवी मुंबई नेरुल पुलिस कोई सख्त कदम नहीं उठाती तो हो सकता है कोई अनहोनी घटना घट जाए, जिसकी वजह से पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि नवी मुंबई नेरुल पुलिस नागरिकों को क्या समझाती है और क्या अज्ञात आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंचता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साह को दीजिए इजाजत, हम फिर इसी तरह की नई खबरें लेकर जल्द हाजिर होंगे।